आपका परिचय आपसे करवाना चाहता हूं। हमारे इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जयपुर से लोकसभा के माननीय सदस्य श्री रामचरण जी बोहरा हैं और आप इस बात के प्रति जानकर के आश्चर्य व्यक्त करेंगे कि आपके नाम भारत में सर्वाधिक मतों से जीतने का एक रिकॉर्ड भी है। जोरदार ताली के साथ स्वागत करेंगे। रामचरण जी बोहरा अपनी पार्टी के एक समर्पित कार्यकर्ता के नाते लंबे समय से कार्यरत हैं, लेकिन जब भी पार्टी ने जो दायित्व दिया उसको पूरे मनोयोग से निभाना। और जयपुर की अपनी विशेषता है, गुलाबी नगरी है, पूरे देश में इसका प्रतिनिधित्व जाता है। यहाँ से लगातार दूसरी बार आप लोकसभा सांसद के रूप में यहाँ पर हैं। उसके पूर्व अनेकों भारतीय जनता पार्टी के पदों पर, चाहे संगठन के हों चाहे वो सत्ता के हों, आपने अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन किया। और सबसे बड़ी और सरल बात यह है कि हम जिस मात्र संगठन में काम करते हैं, विप्रो फाउंडेशन, उसके आप राष्ट्रीय संरक्षक भी हैं। और पिछले 10 वर्षों से अनवरत मेरा ये अनुभव रहा है देखने का कि जितनी सरलता के साथ में आप अपने जीवन को संचालित करते हैं, ऐसा माना जा सकता है कि चाहे वो अर्थ का क्षेत्र हो, चाहे सत्ता का क्षेत्र हो, राजनीति का क्षेत्र हो, इस क्षेत्र में बहुत ऊंची सफलताएं आपके पास में हैं। और बहुत सारे लोगों से मिलने पर आपको ये एहसास भी हो जाता है कि वो कितने बड़े हैं, वो एहसास करवा देते हैं। लेकिन मैं जब जब इनसे मिला हूं, जब जब मेरा इनसे परिचय हुआ है, कभी कभार कोई आवश्यकता हुई, कोई काम भी के लिए फोन भी किया, तो जितनी सरलता के साथ में सहज होकर के हमसे बात करते हैं, उसके लिए मैं इतना सा कह सकता हूं कि मैं बड़े लोगों की नीचाई से वाकिफ हूं। दुनिया में वास्तव में बहुत मुश्किल है बड़े होकर बड़ा होना। एक बार जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन करेंगे हमारे संरक्षक श्री रामचरण जी बोहरा साहब का। आप जयपुर से माननीय सांसद महोदय। आपके बिल्कुल बाईं ओर बैठे नरेंद्र जी हर्ष, जिनका कल आपने उद्घाटन सत्र में भी उद्बोधन भी सुना था, आप इनसे परिचित भी हैं। हेल्प इंडिया ऑनलाइन फाउंडेशन के कोषाध्यक्ष हैं आप। उसके अतिरिक्त कोषाध्यक्ष की एक अपनी भूमिका होती है कोष को संभालना, लेकिन निजी जीवन में अपनी उद्यमिता से धनार्जन के पश्चात किस भांति अपने माता पिता के संस्कारों के साथ में गौ सेवा को आगे बढ़ाया जा सकता है, उसका विलक्षण उदाहरण हर्ष जी भाई साहब हैं। अपने निजी धन से गौ माताओं की विलक्षण सेवा आप करते हैं। और माना जा सकता है कि जितने भी हमारे शास्त्र हैं, जितने भी हमारे धर्म ग्रंथ हैं, वो ये कहते हैं कि ईश्वर का निवास गौ माता में होता है। गाय जो है वो अपने आप में सर्व देवों की माता है। उसकी सेवा यदि आप करते हैं तो आप भारतीय संस्कृति के पोषक बनते हैं, उसके संवाहक बनते हैं। हमारे मध्य आपका सदैव आना और बहुत सरलता के साथ में अपने इस पूरे प्रकल्प को किस भांति से सुचारू संचालित किया जाए, इसकी व्यवस्थाओं को देखना, ये आपके व्यक्तित्व का बड़प्पन है। मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियों के साथ में नरेंद्र जी का स्वागत और अभिनंदन करें। उनके बिल्कुल दाईं ओर बैठे हैं डॉक्टर पवन जी पारी। इनसे आप भलीभांति परिचित हैं, इसलिए भी परिचित है कि आप जहां इस ट्रेनिंग सत्र के लिए बैठे हैं उसमें पूरी भूमिका लगा करके आप सब लोगों को यहां तक बुलाना, नियमित आपसे बातचीत करना। आपने अनेकों बार इनका परिचय सुना है। मैं इतना सा ही आपसे कह सकता हूं कि हेल्प इंडिया ऑनलाइन फाउंडेशन के राष्ट्रीय महामंत्री के साथ साथ में अनेक संगठनों में आप महामंत्री के पद पर रहते हैं। ऐसा माना जाता है कि महामंत्री का पद किसी भी शरीर की इंद्रियों का पद होता है। शरीर को संचालित करने के लिए जो इंद्रियों की भूमिका होती है, उस भूमिका में आप रहते हैं। और आपने प्रीमियम एजुकेशन सेंटर नाम से ये जो नया प्रकल्प प्रारंभ किया है, जिसके माध्यम से भारत की आधुनिक नई शिक्षा नीति के साथ हम लोग कदम ताल कैसे मिला करके भारत को वैश्विक शिक्षा की ओर लेकर के जा सकें, ऐसा सपना आपका है। ईश्वर आपको इस सपने में बहुत साहस संबल प्रदान करे और निश्चित रूप से आप एक क्रांतिकारी शिक्षा की परिवर्तन की लहर को आप स्थापित कर पाए, ऐसी मेरी शुभकामनाएं। एक बार जोरदार तालियों के साथ डॉक्टर पवन जी पारी का स्वागत और अभिनंदन करेंगे। उनके बिल्कुल दाईं ओर डॉक्टर जगदीश जी पारी बैठे हैं, हेल्प इंडिया ऑनलाइन फाउंडेशन के फाउंडर और आपके वर्तमान में अध्यक्ष का दायित्व आप निभाते हैं। शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हैं और जिस भांति शिक्षा की नई नई नवाचारों की नीतियां आई हैं, उनके प्रणेता के रूप में आपको माना जाता है। नियमित रूप से आपको इनके साथ में ट्रेनिंग लेने का, जुड़े रहने का अवसर मिला है। मैं चाहता हूं एक बार जोरदार तालियों के साथ में डॉक्टर जगदीश जी पारी का भी अभिनंदन करें। और उनके बिल्कुल दाईं ओर जो बैठी है मातृशक्ति के प्रतीक के रूप में प्रियंका जी माने, पुणे से आप हैं। नियमित रूप से 2 दिन आपने उनको सुना है, लगातार आपने उनको अनुभूत किया है। उनके ज्ञान के माध्यम से आपने अपने आप को इस भांति एक विद्यार्थी के नाते संपन्न पाया है कि जब आप यहाँ से जाएंगे तो निश्चित रूप से लगेगा कि ये 2 दिन हमारे सार्थक बने। आप 2 दिन तक लगातार अपने व्यक्तित्व से आपका परिचय देती रही हैं, लेकिन हमारे सांसद महोदय हैं तो मैं उनको बताना चाहता हूँ कि यहाँ 2 दिन का जो ट्रेनिंग सत्र हुआ उसमें मुख्य ट्रेनर के रूप में प्रियंका जी मानी रही हैं। आप पेशे से इंजीनियर हैं, बीटेक एमटेक आपने पुणे से किया, लेकिन अपने पिताजी के साथ लगते हुए लगातार 13 वर्ष की उम्र से शिक्षा के क्षेत्र में ट्रेनिंग के माध्यम से लाखों लोगों के जीवन में आपने आमूल परिवर्तन किया है। महाराष्ट्र से आप यहाँ पर पधारी हैं। मैं चाहता हूँ जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत और अभिनंदन करते हैं। हमारी ये परंपरा है कि जब हमारे यूं तो यहाँ अतिथि कोई भी नहीं है, रामचरण जी भाई साहब हम सबके संरक्षक और बाकी लोग तो सामान्य कार्यकर्ताओं के नाते आपके साथ मिलकर एक संगठन में काम करते ही हैं, लेकिन फिर भी हमारी परंपरा है
कि जो भी यहाँ पर कार्यक्रम आयोजित होते हैं उसमें हमारे पधारे हुए अतिथियों का हम सब लोग सम्मान करें, उनका सत्कार करें। मैं चाहूंगा कि रामचंद्र जी भाई साहब का सम्मान करने के लिए राजस्थानी साफा, और मैं चाहूंगा कि हम सभी लोग जो आप मंचाधीन लोग हैं चारों से अनुरोध है कि भाई साहब का स्वागत राजस्थानी इस साफे के साथ में करें। अद्भुत सहयोग है, जोरदार तालियों के साथ स्वागत करेंगे। रामचंद्र जी भाई साहब संस्कृति से जुड़े व्यक्ति हैं, भारत की राजस्थान की पूरी संस्कृति के साथ में आपका जुड़ाव। माँ तुलसी का एक छोटा सा पौधा आपको समर्पित किया जा रहा है, इसलिए कि हम लोग पर्यावरण के प्रति जागृत रहें, उसके संरक्षण के प्रति भी हमारी भूमिकाओं को सुनिश्चित करें। रामचंद्र भाई साहब का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। स्मृति चिन्ह भी है, कृपया आप सभी लोग। नरेंद्र कुमार जी हर्ष, एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत और अभिनंदन। भाई साहब को साफा पहना करके और स्मृति चिन्ह भेंट करके हम लोग अभिनंदन और स्वागत करें। बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। मैं पवन जी भाई साहब से अनुरोध करूंगा कि आप भी 3 अतिथि हैं तो आपका भी अनुरोध स्वागत अभिनंदन। ये ठीक है, चलिए बहुत सुंदर बात, ये परंपरा होनी भी चाहिए। हम सब लोग